आखिरकार क्यों हो रहा है राहुल और कमला हैरिस का कंपैरिजन? चलिए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने जो भारत में किया वो कमाल कमला हैरिस अमेरिका में ट्रंप के साथ नहीं कर पाई। आखिरकार किस बारे में हो रही है यहाँ पर बातचीत, चलिए हम बारे में इसके बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत में लोकसभा चुनाव और अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में मुद्दे करीब करीब एक जैसे ही थे। चुनावी कैंपेन भी करीब करीब एक जैसे हो रहा था। भारत में लोकसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला था। अमेरिका में हमेशा की तरह रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के बीच मुकाबला हो रहा था। रिपब्लिकन की कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में थी, जबकि डेमोक्रेट्स की ओर से मोर्चा यहाँ पर जो है कमला हैरिस संभाल रही थी। ठीक उसी तरह इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ था, जबकि एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने थे। हालांकि भारत में लोकसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन को इंडिया गठबंधन सत्ता से बाहर नहीं कर सकी, पर उसे पहले जैसे मजबूत भी नहीं करने वाली थी। केंद्र सरकार अब कांग्रेस जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी। केंद्र सरकार अब कमज़ोर हो चुका है। बिना सहारे के एनडीए सरकार अब एक दिन भी नहीं चला सकती है। ये सब कैसे हुआ? निस्संदेह इसके पीछे कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी की रणनीति काम आई है, जिसके चलते बीजेपी को घेरने में इंडिया गठबंधन को कामयाब हासिल मिली है। और यही काम अमेरिका में कमला हैरिस को भी करना था, पर वो अपने प्रभावी ढंग से उन चीज़ों को नहीं उठा सकी जिस तरह से भारत में उठाई गई। अमेरिका में भी चुनाव के मुद्दे वही थे जो भारत में थे। भारत में अगर बढ़ती महंगाई चुनाव मुद्दा था, तो अमेरिका में भी बहुत बड़ा मुद्दा था। ये एक आम अमेरिकी को हर रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। भारत में दलितों पर अत्याचार बढ़ने की बात के साथ ये भी कहा गया है कि अगर सरकार में बीजेपी आती है तो संविधान ही बदल दिया जाएगा। भारत में विपक्ष का आरोप था कि नरेंद्र मोदी अगर एक बार फिर से सत्ता में आते हैं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यही बात अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी की जा रही थी। महिलाओं के खिलाफ अपराध, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आदि मुद्दे ही भारत जैसे ही अमेरिका में खास रहे हैं। भारत में राज्य और बाकी जगहों पर काफ़ी चीज़ें हो रही थी। भारत में राहुल गांधी ने ये आरोप लगाने में वो सफल रहे कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास दोस्त पूंजीपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। यही बात कमला हैरिस भी डोनाल्ड ट्रंप पर भी लगा रही थी कि ट्रंप की सरकार बनने पर अमेरिका में केवल पूंजीपतियों, कॉर्पोरेट्स और बड़े लोगों का ही ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश मिश्र अपने यहाँ पर जो है एक्स हैंडल पर लिखते हैं कि साल 2024 के चुनाव में एक अलग ही अमेरिका दिखा है। तो वहीं विभाजित अमेरिका, बटा हुआ अमेरिका, तो वहीं वाइट का अमेरिका, ब्लैक का अमेरिका, पुरुषों का अमेरिका, महिलाओं का अमेरिका, ट्रंप का मीडिया, डेमोक्रेटिक का मीडिया, इसका कॉर्पोरेट, उनका कॉर्पोरेट, ग्रामीण अमेरिका, अर्बन अमेरिका, अवैध घुसपैठ अमेरिका का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। ट्रंप को उसका अपार जन समर्थन हासिल हुआ है। बहुत कुछ भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान यही स्थिति भारत की भी थी, पर इन मुद्दों पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले राहुल गांधी ने किए, उसका फायदा उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन के दलों को मिला है। पर कमला हैरिस चूंकि खुद सत्ता में थी और एक बेहद महत्वपूर्ण पद, उपराष्ट्रपति पद पर थी, इसलिए उनको आरोप लगाना शोभा नहीं देता। अमेरिकी समाज कमला हैरिस से सवाल पूछने लगती कि आखिर पिछले 4 साल से आप सत्ता में थी तो क्यों नहीं कदम उठाया गया? तो वहीं राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहे, जिसके लिए वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये सवाल उनकी पार्टी और उन पर भी उठाए जाएंगे। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना को मुद्दा बनाया बिना ये सोचे कि कांग्रेस की राज्य सरकार खुद ही जाति जनगणना नहीं करवा रही थी। सालों से उन्होंने बजट बनाने और अन्य फसलों में दलित और पिछड़े अधिकारियों का मुद्दा उठाया बिना ये सोचे कि कांग्रेस की सरकारों में क्या हो रहा है, या जब देश में कांग्रेस की सरकार ही तो उनके तबके के अधिकारियों को इस तरह के फैसलों में शामिल किया जाता था या नहीं। राहुल गांधी लगातार हर चौराहे और हर चौके चौराहे पर ये बात बोलने लगे कि दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। जनता को ये बात समझ में आ गई। कमला हैरिस भले
सरकार में थी, पर उन्हें भी उसी तरह से बेसिर पैर तथ्यहीन बातों को उठाते रहना चाहिए था। ऐसे में अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।